प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर गए, बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, बद्रीनाथ भी जाकर दर्शन किए, लेकिन देवी देवताओं का ख्याल केजरीवाल को आ रहा है। गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ख्याल क्यों आया, ये हम आज आपको बताएंगे। कि अरविंद केजरीवाल ने 500 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर गांधी जी के बगल में लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाने की अपील की, लेकिन इस पर बड़ा विवाद भी हो गया है। गुजरात के वोटर्स पर इस एक्सपेरिमेंट का असर क्या हुआ, या फिर हुआ भी है या नहीं हुआ, अभी पता नहीं है। लेकिन इस चाल से अरविंद केजरीवाल को सच में नफा हुआ या नुकसान, इसका पूरा हिसाब हम आपको समझाते हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो, श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी, भगवान से लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर, देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। श्री गणेश जी को चुना। लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं जिनको समृद्धि और संपन्नता की देवी माना गया है। 10 मिनट में 8 बार श्री गणेश, श्री लक्ष्मी का जिक्र, 8 बार देवी देवताओं के आशीर्वाद वाली चुनावी स्क्रिप्ट। केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर का श्री गणेश वैसे तो 10 साल पहले हुआ था, लेकिन श्री गणेश और लक्ष्मी जी के भक्त वाले केजरीवाल का अवतार गुजरात के चुनावी मौसम में हुआ है, वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। केजरीवाल की टाइमलाइन पर चले जाइए। 2016 में उन्होंने हनुमान जी का कौन सा विवादित कार्टून शेयर किया था, मगर आज वो गणेश भक्त क्यों हो गए हैं? 2019 में केजरीवाल का ये ट्वीट देखिए। अपनी राजनीति के झाड़ू से मांगलिक चिन्ह स्वास्तिक का अपमान उन्होंने कैसे किया था, मगर आज वही केजरीवाल माता लक्ष्मी की शरण में क्यों चले गए हैं? बुधवार सुबह ठीक 8:45 बजे केजरीवाल का अर्जेंट मैसेज आता है। 11 बजे का टाइम फिक्स किया जाता है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉरियर्स तुरंत काम पर लग जाते हैं। केजरीवाल आने वाले हैं, कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं जैसा माहौल बनाया जाता है। और पहले से लिखी गुजरात चुनाव वाली स्क्रिप्ट में इंडियन करेंसी को सेट करके उसमें श्री गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो फिट करके केजरीवाल हिंदू कार्ड खेल देते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। प्लानिंग देखिए। उधर केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी नहीं हुई, इधर ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लगे। लक्ष्मी गणेश, श्री गणेश पर केजरीवाल की सोशल आर्मी रिएक्ट करने लगी। नोट पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो के सहारे वोट वाली कहानी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता इंडोनेशिया वाला नोट दिखाने लगे। इंडोनेशिया ने गणेश जी की तस्वीर नोट पर लगाई, मोदी जी कब लगाएंगे? एक जैसी स्क्रिप्ट, एक जैसी कहानी बार बार सुनाई गई। गुजरात के हिंदू वोटर्स के मोबाइल तक पहुंचाई गई। तो क्या इंडियन करेंसी पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर केजरीवाल का गुजरात वाला सियासी खेल है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? लग तो ऐसा ही रहा है। हम नहीं कह रहे। आम आदमी पार्टी के इस नेता का ट्वीट पढ़ लीजिए। मोदी की जगह महामानव लिखकर केजरीवाल के किस सिलेबस का जिक्र किया गया है, किस रिजल्ट की ओर इशारा किया गया है? क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं।
दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को बीजेपी के इसी रिएक्शन का इंतजार था। सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं के पास पहले से बैकअप प्लान था। क्या लिखना है, कौन सा नैरेटिव देना है। और फिर देखते ही देखते केजरीवाल के सारे नेता कूद पड़े। किसी ने नफरत वाला टेक्स्ट चिपकाया, किसी ने बीजेपी के नेताओं को पाकिस्तान चले जाने को कहा। धड़ाधड़ आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया और सबकी लाइन लेंथ एक ही थी। मोदी हिंदू विरोधी है, बीजेपी एंटी हिंदू सोच वाली पार्टी है। और इस तरह मिशन गुजरात वाले रिलीजियस प्लान को पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया। केजरीवाल को सबसे बड़ा हीरो डिक्लेयर कर दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगवान गणेश और मां लक्ष्मी से भी इतनी नफरत हो गई कि वो इतना विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। इसका सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को है और देश के आगे आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे प्रवक्ता, सारे नेता इसके विरोध में मैदान में उतर आए। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री जी अपना मत स्पष्ट करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो मांग है उससे वो सहमत है, असहमत है, और विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को रोज रोज आप गालियां देते हैं। हम तो आस्तिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि भगवान के आशीर्वाद के बिना बड़ा काम तो छोड़िए, कोई छोटा काम भी सफल नहीं हो सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का भारतीय नोटों पर छपने से उनकी फोटो का विरोध क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल एंड कंपनी ने गुजरात चुनाव को ध्यान में रखकर बड़ी चालाकी से एक ऐसी पटकथा लिखी है जिसमें हिंदू वोट बैंक भी खुश हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक भी न छिटक पाए। और ये इस ट्वीट में लिखी भाषा से शीशे की तरह साफ है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 37.36% वोट हासिल किए, जबकि एनडीए का संयुक्त वोट शेयर करीब 45% था। यानी इस बार केजरीवाल गुजरात समेत देश के उन हिंदू वोटर्स को साध रहे हैं जो परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोटर नहीं है। और इसलिए बहुत सोच समझकर केजरीवाल ने इंडियन करेंसी पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर वाला पॉलिटिकल कार्ड खेला है। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए देवी देवताओं के पीछे छिपकर मोदी पर अटैक करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी ट्रोल आर्मी के साथ साथ पूरी की पूरी टीम मैदान में उतार दी है। मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की करेंसी पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें लगाने का विरोध कर रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है। भाजपा वालों को देश की आवाज़ समझनी चाहिए, देश की आस्था समझनी चाहिए। देश की आस्था के साथ में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं कुछ देख रहा हूँ कि बीजेपी के नेता बहुत विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। बीजेपी पता नहीं क्यों विरोध करने पे उतर आई है इसका। आज मुख्यमंत्री जी ने एक विचार ये रखा है और भाजपा सुबह से इसके विरोध पे उतरी हुई है। मुझको समझ में नहीं आता इनको इतनी प्रॉब्लम क्या है, इतनी चिढ़ क्यों है। क्रोनोलॉजी समझिए, मकसद सिर्फ एक है, केजरीवाल खुद को हिंदू हृदय सम्राट साबित करके मोदी को रिप्लेस करना चाहते हैं। गुजरात तो शॉर्ट टर्म गोल है। यह पूरा का पूरा प्लान ही 24 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अपने नाम के आगे आम आदमी पार्टी लगाने वाले और हजारों फॉलोअर्स वाले इस शख्स के मैसेज से क्लियर है। मगर केजरीवाल गुजरात और देश के हिंदू वोटर्स को जो दिखाना चाहते हैं वही सच है या पर्दे के पीछे कुछ और ही है,
ये समझाने के लिए आपको केजरीवाल के पुराने टेप सुनने होंगे। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। एक बारी मंदिर बन जाए, एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करें। पहला सैंपल उस वक्त का है जब केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से राम मंदिर का अपमान किया था और बाद में चुनावी हित साधने के लिए हिंदू का वोट बटोरने के लिए उसी मंदिर की फ्री यात्रा वाला फैसला लिया था। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। एक बारी मंदिर बन जाए, एक बारी मंदिर बन जाए, एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करें। केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज से पहले जब जब हिंदुओं की बात की, हिंदू देवी देवताओं का जिक्र किया, हर बार कोई ना कोई अपशब्द जरूर कहा। लिस्ट बहुत लंबी है। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कोई मंदिर है, कोई संप्रदाय के कोई धर्म गुरु है ये बोर्ड मार्यो। जब एक पार्टी की टॉप लीडरशिप हिंदू देवी देवताओं को लेकर इस तरह की भद्दी टिप्पणी करेगी तो उस पार्टी के दूसरे नेता भी वही लाइन लेंथ पकड़ेंगे। गोपाल इटालिया ने जो कहा, जैसे जैसे वीडियो बनाए वो पूरे देश ने सुना। તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં, એ શોષણના ઘર છે। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।